प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। डॉक्टरों से हानि। यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि प्रकृति नियम और शरीर की जीवनी शक्ति शरीर में बैठी हुई शरीर को निरोग रखने का जत्न किया करती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि औषधि प्रकृति के काम में सहायता देने के लिए है। चंगा तो प्राकृतिक जीवनी शक्ति ही करती है। एक मुर्दे शरीर के घाव को कोई औषधि अच्छा नहीं कर सकती। जीवनी शक्ति जिसके शरीर में बहुत कम हो जाती है उसे किसी औषधि से लाभ नहीं पहुंचता। जहाँ तक तो हमसे सब लोग सहमत है। यहाँ तक तो हमसे सब लोग सहमत है। पर प्रश्न यह है कि जीवनी शक्ति क्यों कम होती है? मनुष्य की आयु क्यों क्षीण होती है? मनुष्य क्यों बड़े वेग से क्रमश निर्बल और वृद्ध होता चला जाता है? क्यों ऐसा समय आता है कि बड़े बड़े डॉक्टर की बहुत ही अच्छी अच्छी औषधियाँ भी काम नहीं करती? हमारी समझ में जीवनी शक्ति को क्षीण करने वाले, आयु को कम करने वाले और मनुष्यों को शीघ्र वृद्ध और निर्बल करने वाले कारणों में डॉक्टर, हकीमों, वैद्यों और औषधियों का अधिक हाथ है। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि जब जीवनी शक्ति शरीर को साफ करने लगती है तो डॉक्टर वैद्य उसे रोग बतलाकर औषधियों तथा अनेक उपचारों द्वारा उसे रोक देते हैं। बढ़ती हुई नदी को रोकना कठिन है। सामने से नदी को रोकने का फल यह होता है कि नदी इधर उधर के गांवों को डुबाने लगती है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और अंत में वह बांध भी टूट जाती है जिससे नदी रोकी गई थी। ठीक इसी तरह से जब शरीर की सफाई रोक दी जाती है तो वह विष जिसे जीवनी शक्ति निकालना चाहती थी निकालने का दूसरा मार्ग बनाने लगता है और इससे शरीर के किसी न किसी अंग में पीड़ा होती और एक दूसरा भयंकर रोग खड़ा हो जाता है। पीड़ा होने के कारण जीवनी शक्ति को इस भयंकर रोग से लड़ना पड़ता है और बार बार ऐसी लड़ाई लड़ने से जीवनी शक्ति क्रमश क्षीण होती चली जाती है। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर इतना ही करके शांत नहीं हो जाते किंतु रोगी को खाने के लिए वह चीज़ें भी नहीं देते जिसे वह चाहता है। रोगी खाना चाहता है आम तो देते हैं इमली। 15% रोगी को वह भोजन दिया जाता है जिससे रोगी घृणा करता है। जो रुचता है वही पचता है, जो पचता है उससे शक्ति होती है। जिस भोजन से घृणा होती है उसे मनुष्य खा भी नहीं सकता। विवश करके खिलाया हुआ भोजन पेट में जाकर विष हो जाता है। जिस भोजन से घृणा है उसी को डॉक्टर के कहने से खाकर मनुष्य अपनी आयु को क्षीण और जीवनी शक्ति को निर्बल बना लेता है। जीवनी शक्ति के निर्बल होने से मनुष्य शीघ्र वृद्ध हो जाता है और आयु बहुत ही कम हो जाती है।
जीवधारियों ने भोजन करना क्यों आरंभ किया? इसीलिए कि जीवधारियों को भूख लगती है। भूख क्या चीज है? भोजन करने की इच्छा को भूख कहते हैं। भोजन की इच्छा क्यों होती है? शरीर को भोजन की आवश्यकता होने पर जीवनी शक्ति मस्तिष्क द्वारा मन को इस बात की सूचना देती है कि अब भोजन चाहिए। मनमय आत्मा इस बात की सूचना पाकर भोजन की इच्छा करती है। इसी भोजन की इच्छा को भूख कहते हैं। जैसे आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को खाने की इच्छा होती है, भूख लगती है, उसी तरह से क्या खाना चाहिए और हमारे शरीर में किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, इसकी भी इच्छा होती है। जैसे खाने की इच्छा को भूख कहते हैं, उसी तरह से अमुक चीज खाएं, इस इच्छा को रुचि कहते हैं। भूख की तरह रुचि भी मन की एक स्वाभाविक गति है। जैसे भूख लगने पर खाना आरोग्यवर्धक और बलवर्धक है, उसी तरह से रुचि के अनुसार भोजन करना भी आयु, आरोग्य, बल और जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला है। जैसे मनुष्य की आकृति में भिन्नता होती है, ठीक उसी तरह से आवश्यकता अनुसार रुचि में भी विभिन्नता होती है। भूख, नींद, रुचि, ज्ञान और इच्छा यह ईश्वरीय पदार्थ है। जैसे बिना भूख के खाना हानिकारक है, उसी तरह से भूख लगने पर ना खाना भी हानिकारक है। जो गति भूख की है, वही रुचि की है। हमें क्या खाना चाहिए, इसे दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा स्वयं बतलावेगी कि अमुक वस्तु चाहिए और अमुक वस्तु नहीं चाहिए। कभी कभी भोजन का समय हो जाने पर भी भूख नहीं लगती। यदि भूख ना लगे तो सचमुच नहीं खाना चाहिए। कब खाना चाहिए, कब नहीं, इसे डॉक्टर नहीं बता सकता। इसी तरह से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, इसे भी अपनी आत्मा ही बतलावेगी, डॉक्टर नहीं। कभी कभी खास चीज की शरीर के भीतर कमी पड़ जाती है तो आत्मा मस्तिष्क द्वारा मन के पास इसकी सूचना भेज देती है और मन इसी सूचना के अनुसार उसी वस्तु को खाना चाहता है। अतः इच्छित पदार्थों को खाना रोग को मिटाने वाला होता है। जिस वस्तु की कमी के कारण रोग होता है, वह कमी जिस चीज के खाने से पूरी हो सकती है, अंतरात्मा उसी चीज को मांगती है। इस मांग को और रुचि के अनुसार यदि भोजन किया जाए तो सारे रोग आपसे आप धीरे धीरे छूट जाएंगे और आयु, आरोग्य तथा शारीरिक बल भी बढ़ेगा। पर संसार में इस वक्त ठीक इसका उल्टा हो रहा है। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नहीं खाता, किंतु वह वस्तु खाता है जो डॉक्टर उसे खिलाना चाहते हैं। जरा सी कोई बात हुई कि मनुष्य अपने को डॉक्टर के हाथ में दे देता है। डॉक्टर आते ही सबसे पहले ही कहता है कि अमुक अमुक वस्तु नहीं खाना चाहिए। शरीर के भीतर किस चीज की कमी किस रूप में है, इसे उस शरीर की अंतरात्मा ही जानती है। डॉक्टर इसे नहीं जान सकता। जिस वस्तु की कमी होगी वही मनुष्य खाना चाहेगा। अतः भीतर की स्वाभाविक मांग को भूख पहचान कर वही खाना चाहिए जिसकी इच्छा हो। पर सारे डॉक्टर, वैद्य और हकीम इसके विरुद्ध करते हैं और बहुत दिनों से
इस स्वाभाविक मांग को दबाते चले आते हैं। डॉक्टर, वैद्यों और हाकिमों का यह स्वभाव हो जाता है कि रोगी जो मांगता है वह नहीं देते, किंतु उसे खाने के लिए वह वस्तु दी जाती है जिससे वह घृणा करता है। घृणित पदार्थों के खाने और इच्छित भोजन ना पाने के कारण मनुष्य इन डॉक्टरों, वैद्यों और हाकिमों की कृपा से निर्बल, रोगी, निर्जीव और अल्पायु हो रहा है। हमें एक ज्वर का रोगी मिला। उसे ज्वर आते 17-18 दिन बीत चुके थे। उस समय 103 डिग्री का ज्वर था। डॉक्टर उसके ज्वर को रेमिटेंट फीवर बताते थे। हमें देखते ही उसने कहा कि हमें मट्ठा पीने की इच्छा है, पर डॉक्टर और वैद्य पीने नहीं देते। हमने उसी वक्त आधा सेर मट्ठा मंगवा और उसमें से थोड़ा सा उसे पिला दिया। एक डॉक्टर जो हमारे बगल में खड़े थे कहने लगे कि अब यह नहीं बचेगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि मट्ठा पीने से केवल 10 मिनट के बाद उसका ज्वर 1 डिग्री कम हो गया। बस 2-2 घंटे पर उसने थोड़ा थोड़ा मट्ठा पीना आरंभ कर दिया। दूसरे दिन उसका ज्वर बिल्कुल उतर गया। उसका कहना है कि पहले पहले उस रोज सब उसे मट्ठा दिया गया तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह अमृत पी रहा है। ज्वर उतरने के बाद भी 1 महीने तक, जब तक उसे अच्छा लगा, नित्य मट्ठा पीता रहा। पर जब शरीर के मट्ठे की आवश्यकता नहीं रही तो उसकी इच्छा भी जाती रही। हमारे एक मित्रों को अतिसार व डिसेंट्री हो गई थी। 6 महीने बीत गए, अच्छी नहीं हुए। डॉक्टर, वैद्य सब हार गए। उन्हें उड़द का बड़ा खाने की बड़ी इच्छा थी, पर डॉक्टर, वैद्य और हाकिम सब मना करते थे। 6 महीने के बाद वैद्य ने निराश होकर और रोग को असाध्य समझकर रोगी से कह दिया कि अब जो चाहो उसे खा लो। उसने सबसे पहले उड़द के बड़े बनाए और बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया। 10 रोज 10 रोज बड़ा खाने के बाद 6 महीने की डिसेंट्री बिल्कुल अच्छी हो गई। एक मनुष्य का पेट फूला हुआ था। उसका पखाना, पेशाब दोनों रुक गया था। किसी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। उसे कटहल खाने की बड़ी इच्छा थी। हताशा होने पर और रोगी के हठ करने पर उसे कटहल दिया गया। कटहल खाने के 4 ही मिनट के बाद उसे एक बड़ा दस्त आया और पेट की सारी बीमारी अच्छी हो गई। एक मनुष्य का कहना है कि उसे हर साल जाड़ा बुखार आता था। हर साल जाड़ा बुखार आने पर उसे दही, चिवड़ा खाने की इच्छा होती थी, पर वह वैद्यों के मना करने से नहीं खाता था। एक बार जाड़ा बुखार आने पर उसे दही, चिवड़ा खाने की प्रबल इच्छा हुई। अब की बार अपनी इस प्रबल इच्छा को वह रोक ना सका, अतः जाड़ा बुखार में ही दही, चिवड़ा मंगाकर भरपेट खा लिया। बुखार उसी रोज अच्छा हो गया और तब से अब तक कोई वर्ष बीते उसे जाड़ा बुखार नहीं आया। पर स्मरण रहे कि यह दवा नहीं, सबका बुखार दही,
चिवड़ा खाने में से नहीं छूट सकता। भीतर की प्राकृतिक और वास्तविक मांग को खूब पहचान कर ही उसकी पूर्ति का उपाय करना चाहिए। एक बात और है, डॉक्टरों के अनुसार चलकर लोगों ने इस प्राकृतिक शक्ति को दबाकर नष्ट कर डाला है। अतः अब इस प्राकृतिक मांग का पता लगाना जरा कठिन अवश्य है। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा और चरस की मांग प्राकृतिक नहीं है। सुरती का एक कण भी साधारण मनुष्य के लिए, जिसे सुरती खाने की आदत नहीं है, पचा लेना कठिन है। आत्मा ऐसी वस्तुओं को भीतर रखना नहीं चाहती, पर जो अपनी आत्मा की मांग और घृणा को दबाकर सुरती और अफीम आदि विषों तथा मादक द्रव्यों और डॉक्टर की कड़वी औषधियों को खाने की आदत डाल लेते हैं, उन्हें बिना इसके खाए चैन नहीं पड़ता। मादक द्रव्य भी आयु, आरोग्य और जीवन शक्ति को घटाने वाले हैं। धीरे धीरे इन मादक द्रव्यों और विषों का खाना और पीना छोड़ देना चाहिए। विषस्य विषम औषधम, इस सिद्धांत के अनुसार एक रोग को रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य और हकीम अनेक प्रकार के विषों को खिला देते और सुई द्वारा सीधे मनुष्य शरीर के रक्त में रोग का विष डाल देते हैं। प्लेग फैलने पर सबको तो प्लेग हो जाने की कोई आशंका नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े शहर में भी प्लेग फैलने पर 10,000 मनुष्यों में से एक को भी प्लेग हो जाने की निश्चित संभावना नहीं होती, पर डॉक्टर कभी कभी सारे शहर के लोगों को प्लेग का टीका लगा देते हैं और इस तरह से सबके शरीर में प्लेग का विष चला जाता है। क्या यह कभी उचित है? टीका क्या चीज है? आप यदि इसे तत्व से जान ले तो इससे घृणा हो जाएगी। इन टीकाओं द्वारा प्लेग का जहर ही एक निरोग मनुष्य के रक्त में थोड़ी मात्रा में डाल दिया जाता है। आजकल के डॉक्टर के मत में जहरीली फोड़ों की सबसे सब अच्छी दवाई यह है कि वैसे ही फोड़े की मोहब्बत का जहर कम मात्रा में सुई द्वारा रोगी के रक्त में डाल दिया जाए। चेचक के टीका में भी यही होता है। चेचक के मौवाद से ही वह दवा तैयार की जाती है जिसे टीका लगाने वक्त मनुष्य के रक्त में प्रवेश करा देते हैं। इस तरह से खिलाकर, पिलाकर, लगाकर और सुई देकर हजारों मन विष डॉक्टर और वैद्य मनुष्य के शरीर में प्रतिवर्ष डाल रहे हैं। अब आप ही सोचे, इतना इतना विष मनुष्य जाति को खिलाकर डॉक्टरगण कितने बड़े साहस, कितनी बड़ी अनधिकार चेष्टा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। सच्ची बात यह है कि जब से चेचक का टीका चला है तब से चेचक की बीमारी से मृत्यु की संख्या बहुत बढ़ गई है। कभी भी हो तो जरा सोचिए, एक विष को शरीर में डालकर दूसरे विष को केवल दबा देना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। कीच को कीच से नहीं धो सकते। मैला कपड़ा यदि काले रंग से रंग दिया जाए तो वह मैला मालूम ना होने
पर भी मेला ही है। औषधि, सुई, टीका, शराब, गांजा, अफीम, भांग, चाय और सुरती आदि अनेक प्रकार के जहर नित्य मनुष्य अपने शरीर में डाल रहा है। यह जहर एक प्रकार के रोग को दबाकर अनेक प्रकार के रोगों के, कष्टों के और पीड़ाओं के कारण होते हैं। यह सब जहर एक ना एक दिन रंग लाते हैं और मनुष्य जाति में नए नए रोगों, कष्टों, पीड़ाओं और दुखों की सृष्टि कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि अमुक मनुष्यों को अवश्य प्लेग होगा। प्लेग हो या ना हो, पहले से ही प्लेग को टीका द्वारा अपने शरीर में घुसड़े लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। सर्प का जिलाना और उसके मुंह में नित्य अंगुली डालना कभी बुद्धिमानी का काम नहीं कहा जा सकता। वास्तव में रोगों को ईश्वर ने उत्पन्न ही नहीं किया। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, उसी तरह से रोग भी अज्ञानी मनुष्यों का भ्रम है। इसके कारण अधिकतर वैद्य, हाकिम और डॉक्टर होते हैं। जंगली पशुओं में डॉक्टर नहीं है, अतः वे बीमार भी नहीं पड़ते। औषधियों के विज्ञापन यदि समाचार पत्रों से निकाल दिए जाए, औषधालय और हॉस्पिटल बंद कर दिए जाए और वैद्य, हाकिम तथा डॉक्टर अपना अपना व्यापार छोड़कर रोगी की चिकित्सा बंद कर दे, तो सचमुच यह मृत्युलोक अमरलोक हो जाए और रोग का घर शरीर सच्चिदानंद ईश्वर का मंदिर बन जाए। जय जीव।